मेरे कैरेक्टर के बारे में मैं क्या बताऊं, हम दो दोस्त हैं जो हमेशा से क्रिकेटर बनना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे, वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे, पता नहीं क्या क्या करना चाहते थे, लेकिन जिंदगी के थपेड़ों ने हमें वो मिडिल क्लास वालों को वहीं रोक दिया और मैं एक फ्रस्ट्रेटेड इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करने लगा और भाई कोच बन गया। तो ये स्टोरी है दो दोस्तों की जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, दूसरे को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही कुछ फ्रॉड्स में मैंने इसकी बहुत मदद की भाई की, और जो आपको देखने को मिलेगा सीरीज में कि जब बैंक के फ्रॉड्स होते हैं तो मोस्टली हम सबको पता नहीं होता एक्चुअली क्या हो रहा होता है। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये भी एक नॉलेज है जो हमें मिलेगी। बस बाकी कैरेक्टर तो थोड़ा सा ऐसे ही रियलिस्टिक, आपको अच्छा लगेगा। जानू कोच, जानू क्या लगाना जरूरी है? जानू जी, exactly. So I enjoyed playing this character because this was the most difficult part to play because हम जब फिल्म्स में सीरीज में विलेंस देखते हैं तो हमें वो देखने में बड़ा इजी लगता है, but उसे प्ले करना is the most difficult part. And thank you राजीव sir, thank you नितिन sir, thank you विभू sir for trusting me कि मैं इस रोल को अच्छे से निभा पाऊंगी, और आई होप मैंने आपके ट्रस्ट को बरकरार रखा और मैं इस रोल को अच्छे से निभा पाई। I thoroughly enjoyed working with all of these amazing actors and I'm sure you're going to love the series. Thank you. और आई थिंक राजीव सर ने उसको बहुत थॉट से लिखा है और उस थॉट को उतारना, उस थॉट को उसी तरीके से शूट करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और क्योंकि मैं रियल लाइफ में स्कोप नहीं करती हूँ तो डायलॉग्स के साथ वो नेचुरली लेकर आना बट बहुत मजा आया मुझे करके। एंड वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि जब पूरी दुनिया को लगे कि उनका प्लान बहुत स्मार्ट है तो आपको उनसे स्मार्टर प्रूव होना वो एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। तो मुझे बहुत मजा आया। इनफैक्ट आप सबको पता है, आप मुझसे पूछते रहते थे कि व्हाट नेक्स्ट। सो आई एम सो ग्लैड दैट दिस इज नेक्स्ट। नाउ यू कैन ऑल वॉच मी इन एग्जिट ऑन गुड। सो आई एम वेरी हैप्पी। ये समझने के लिए कि बंदूक चलाना जो स्क्रीन पे उतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमने बहुत बार इसकी करनी पड़ी थी बंदूक चलाने की प्रैक्टिस। और राजीव सर रिमेंबर हम लोगों ने कितने रात तक ये एग्जिट शूट किया। एक्चुअली हमारा क्लाइमेक्स बहुत रात तक हमने शूट किया था और बंदूक की भी कुछ ट्रेजेडी हो गई थी बहुत छोटा बंदूक आ गया, तो मैंने कहा नहीं इतने छोटे बंदूक से मैं नहीं मार पाऊंगी, मुझे कुछ ऐसा मिडिल कुछ चाहिए, क्योंकि लड़कियों का हाथ बहुत नाजुक होता है और बहुत भारी था। तो फिर सर ने कहीं से अरेंज करवाया और फाइनली हमने वो सीन शूट किया। क्रिकेटर था जो एक कोच बन जाता है और उसके बाद बेसिकली ही हैज अ वेरी टफ टाइम इन मेकिंग एंड्स मीट। मतलब अपनी जिंदगी में उसके लिए बहुत टफ होता है कि वो महीने खर्चे कहाँ से निकाले। उसकी बीवी ऑलरेडी उसका बाल नौकरी होती है रोज जो विंडो लेकर रही है, एंड तो एक इसके कांस्टेंट स्ट्रेस है इसकी लाइफ। और उस स्ट्रेस से निकलने के लिए इसका एकमात्र जो मतलब दो जिन्हें हैं जिससे बात करता है जिनके थ्रू ये अपना स्ट्रेस रिलीव करता है, वो एक है मनीष जो मतलब पिंटू जो इसका बेस्ट फ्रेंड प्ले कर रहा है, एंड एक इसका 6 साल का बच्चा। तो यही दोनों जिन्हें हैं जिनसे कुछ बात करके कुछ थोड़ा सा रिलीफ इसको मिलता है। अब इसको ऑब्वियसली एक दिन सुसाइड का जो सर ने समझाया कि एक कैसे एक इंसान अपनी जिंदगी खत्म करता है, बुक्स में गायब हो जाता है, और उसके बाद कैसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी के एक एजेंट जो अपर्णा प्ले कर रही है और वो लोग कैसे उसके पीछे पड़ते हैं, तो उसके बारे में ऑब्वियसली आपको उसके लिए आपको सारी सीरीज देखनी पड़ेगी। यू गेट टू नो इन द 9 एपिसोड्स व्हाट ऑल इज हैपनिंग, वेयर ऑल द थ्रिल लाइज, एंड जिसमें जानू जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, जिसकी वजह से शी इज एक्चुअली द कैटलिस्ट, जिसकी वजह से ये स्टेप लेता है, अदरवाइज वो मार देती है, क्योंकि उसी के पैसे थे तो मैंने देने वापस। एंड आई थिंक ओवरऑल आई लव प्लेइंग रवि's character. I had a ball of a time. 30 days we were shooting there, and fantastic time in Lucknow. Great production and sir direction obviously. जो on the spot काफी चेंजेस भी हुए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंगली फॉर द बेटर। एंड व्हाई आई अग्रीड टू डू दिस इज प्योरली व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, क्योंकि इसमें इतने सारे शेड्स से इस किरदार में, मतलब इसमें एक स्ट्रेस वाला एक बंदा है जो प्ले कर रहा है, साथ में वो कैसे आगे जाके कौन करता है सबको, या उसके साथ क्या क्या हो रहा है, तो वो सब चीज़ें एक बहुत कलरफुल सा एक बहुत अच्छा शेड वाला कैरेक्टर था, एंड आई लव द आइडिया ऑफ डूइंग इट, सो आई टुक इट अप। होता है वो
मोस्टली मैं न्यूज़ बहुत देखता हूँ, तो जनरली जो अवेयरनेस है वर्ल्ड को लेके कोई ना कोई जो एक थॉट है, जो पहला जर्म है वो कहीं से कुछ पढ़ के कहीं से कुछ देख के आता है। नॉट टॉकिंग अबाउट कि कोई और सीरीज देख के, बट रियल लाइफ में जो हो रहा है। और उस आइडिया एक सूडोसाइड वर्ड मैंने पढ़ा था नेट पे, उसमें जब मैंने ड्वेल किया, उसके बारे में रिसर्च की, देन आई फाउंड आउट कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रियल लाइफ में हो रहे हैं। और फिर जब आप उसको एक इंश्योरेंस क्लेम के साथ मर्ज कर देते हो तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रेमाइस बन जाता है। बट मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कंटेंट लिखना और सोचना कि हम उसको बनाएंगे एक बात है, बट वो जो प्लेटफॉर्म है वो मिलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं विभू जी को, लोग आपको और डॉक्टर नितिन मिश्रा को, राजीव भट्ट, 7 Sense प्रोडक्शंस, जो कि हम एक बहुत ही अच्छा बैक टू बैक कंटेंट ला रहे हैं, जिसके लिए प्लेटफॉर्म मिलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक्स फॉर दैट। शूट पे मैं कि थोड़ी देर के लिए गया था क्योंकि लखनऊ में था, और चांस की बात है डॉक्टर साहब भी हमारे साथ थे, नितिन जी, तो हम लोग दोनों लोग गए थे वहाँ पर तस देखने। बाकी अगर देखा जाए तो खाना पूरा डॉक्टर नितिन मिश्रा जी ने ही खिलाया था मैं तो उसमें खाने चला गया था। इसके अलावा चूंकि नया साल है तो सर्टनली एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ती हैं कि आप नया नया कुछ लाते रहेंगे, तो और क्या क्या इस साल आने वाला है? नहीं, इस साल हम लोग काफ़ी ला रहे हैं, एटलीस्ट 7 Sense ही अभी 2 मूवीज और ला रहे हैं इसी के साथ साथ। और भी इसके अलावा हम लोग अभी शुक्ला वर्सेस त्रिपाठी एक हम ला रहे हैं, जो कुछ मूवीज हैं श्वेता तिवारी की है उसमें, और शाहबाज खान है। एक हम लोग ईशा कोपिकर की अभी एक सुरंगा ला रहे हैं जिसमें फ्रेडी दारूवाला भी है, वो हमने रोहतक में शूट करी है, क्योंकि अभी हम लोग ज़्यादातर नेचुरल लोकेशंस को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और रोहतक है, राजस्थान है, भोपाल में भी एक हम शूट करने जा रहे हैं, जो आपसे एक रियल बेस्ड स्टोरी है, तो उसको शूट कर रहे हैं, जिसमें कुछ अच्छे एक्टर्स हैं। प्रकाश जी हैं उसके अंदर, नाम थोड़ा भूल गया उनका, तो उसको भी हम लोग शूट कर रहे हैं, RG प्रोडक्शंस में है वो। तो इस तरह का अच्छा है। एक अभी हम लोग एक शो और लाने वाले हैं जिसमें 19 स्टारर्स हैं, जिसमें रश्मि देसाई हैं, श्वेता भी हैं, और ऋतुपूर्ण सिंह गुप्ता भी हैं, काफ़ी लोग हैं उसके अंदर। तो 19 एक्टर्स हैं उसमें एक साथ, आपको मिलेगा। वो फर्स्ट टाइम सबको इससे ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, और वो हार जाता है। हारने के बाद उसके ऊपर कर्जा हो जाता है, लोग आने लग जाते हैं, तो वो एक ऑप्शन ढूंढता है, जिसका ऑप्शन उसको मिलता है कि वो LIC पॉलिसी कराए और अपने आप को वो ख़त्म कर ले। तो वो LIC पॉलिसी कराता है, और कराने के बाद वो अपने आप को ये शो करता है कि वो इसके अंदर उसने अपने आप को एक्सीडेंटली वो मर चुका है, ख़त्म हो चुका है। और जब ये चीज़ LIC को पता लगती है कि वो मर गया है, वो जैसा होता है, तो उसको उनकी जो पत्नी है उनको वो पैसा जो है वो मिल जाता है। और उसके बाद वो स्टोरी आगे रिवील होती है धीरे धीरे करके कि वो जो पैसा LIC से लिया गया है वो धोखे के थ्रू लिया गया है। उस पर इंक्वायरी होती है, और उसमें ये स्टोरी आगे चलेगी, जो आप इसको देखेंगे, और इसका जो हुक पॉइंट है वो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कैसे होता है। तो ये स्टोरी है ओवरऑल। उसके अलावा इसके अंदर सभी कलाकारों ने, क्योंकि जब मूवी हम लोग के आती है तो हम लोग एडिट के दौरान या कुछ उसके ग्लिम्स होते हैं वो हम देखते हैं, तो सभी एक्टर्स ने बहुत अपना 100% इसके अंदर दिया है। मैंने इसको देखा है, और हमारी पूरी टीम ने इसको लग करके बहुत अच्छा काम किया है। कुणाल जी हैं, डायरेक्टर राजीव मेहंदी दत्ता जी हैं, इन सब ने बहुत अच्छे से इसको, लखनऊ में ये पूरी कहानी शूट हुई है। और उस समय शूट हुई है जिस वक्त सेकेंड लॉकडाउन लगने वाला था और बहुत दिक्कतें हो रही थी, तो बहुत समस्याओं से इसको शूट किया गया। काफ़ी इसमें जंगल के भी सीन्स हैं, आपको लखनऊ के कई आउटडोर शूट्स, काफ़ी ब्रिजेस नए मिलेंगे देखने को। तो मैं जरूर चाहूँगा इसको आप एक बार जरूर देखें, 11 तारीख को आ रही है, तो आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, LIC पे अभी तक कोई भी इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं बना है, कोई 2 बार को देखते हुए, तो आप प्लीज इसको